नमस्कार सभी को। मैं कन्हैयालाल जांगिड़, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। पिछले 3 वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो लेट्स सी। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। क्या पढ़ेंगे भाई? कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, ये पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात तो आती है कि कंसेप्ट क्या होता है और प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की अवधारणा। क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जो है इनकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? देखिए, मैं इसको गोला करता हूँ, ये मैंने सर्किल बना दिया, इसमें भी जोआ है और इसमें भी जोआ है। तो हम यहाँ इसको लिखें कि जोआ। और जोआ का मतलब क्या होता है भाई? जोआ का मतलब होता है एनिमल। एनिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? हम प्राणी कहते हैं। प्राणी यानी पृथ्वी पर आपने बायोडाइवर्सिटी के रूप में बहुत सारे प्राणी के बारे में पढ़ा। तो जितने भी प्राणी हैं उन सारे प्राणियों को हम एक किंगडम में रखते हैं। किस में रखते हैं भाई? किंगडम। और किंगडम को क्या कहते हैं हम हिंदी में? जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, भुवन कहते हैं। और ये किसका है? प्राणियों का है। इसलिए इस किंगडम को हम क्या नाम देते हैं? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। हम इसको क्या नाम देते हैं? प्राणी जगत। इसको क्या कहेंगे हम? प्राणी जगत। क्या कहेंगे भाई? प्राणी जगत। तो जितने भी पृथ्वी पर जीवन हैं, जितने भी तरह के जानवर हैं, जितने भी तरह के जीव हैं, उन सारे जीवों को हम जिस जगत में रखते हैं उसे हम कहते हैं प्राणी जगत। अब जब बात प्राणी जगत की आती है तो फिर हम इसके समूह देखते हैं। और जो प्राणी जगत है इसके जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप जो है इसको हिंदी में कहेंगे समूह। और ये जो ग्रुप हैं इन ग्रुप को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करें। एक कैटेगरी इसका है जिसे हम प्रोटोजोआ कहेंगे, और एक दूसरी जो कैटेगरी है उसको मेटाजोआ कहेंगे। तो कितने ग्रुप हो गए भाई दोस्तों? ये 2 ग्रुप हो गए। एक को आपने प्रोटोजोआ कह दिया और दूसरे को मेटाजोआ कह दिया। हम इस प्रोटोजोआ और मेटाजोआ को ही एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है और मेटाजोआ का मतलब क्या होता है। तो आपने अब तक ये सीखा है पिछली कक्षाओं में कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सबका शरीर किसी न किसी छोटी से छोटी एक संरचनात्मक, क्रियात्मक, जननात्मक इकाई से मिलकर बना है। और वो इकाई आप क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उस इकाई को भाई? कोशिका कहते हो। तो हम सबसे पहले किसको लेते हैं? हम सबसे पहले प्रोटोजोआ को ही लेते हैं। प्रोटोजोआ किसको लेते हैं भाई? प्रोटोजोआ को। अब जो ये प्रोटोजोआ है इसमें अगर हम एक टर्म ढूंढें तो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और जोआ का मतलब क्या होता है? एनिमल।
दो शब्द निकला है, एक को प्रोटो कहा, प्रोटो का मतलब फर्स्ट भी होता है, प्रीमिटिव भी होता है, वैसे क्या होता है, प्रीमिटिव भी होता है, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आदिम कहते हैं, प्रथम कहते हैं। तो जो प्रथम है और एनिमल का मतलब प्राणी है, तो इस धरती के ऊपर जो सर्वप्रथम बनने वाले प्राणी थे, जो सबसे सरल थे, जो इवोल्यूशन के आरंभ में थे, तो उन सारों को एक समूह में समूहबद्ध किया गया और उस समूह को क्या कहा गया, प्रोटोजोआ कहा गया। अब प्रोटोजोआ जो है इसको हम आइडेंटिफाई करें या डिफरेंशिएट करें किससे, मेटाजोआ से। तो मेटा और प्रोटो में डिफरेंस कैसे करें, तो जो प्रोटोजोआ है अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो प्रोटोजोआ की जो बॉडी है, जो इनका शरीर है, वो कैसा है भाई, यूनिसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर का मतलब समझते हैं आप, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय, कैसा है भाई, एक कोशिकीय है। अर्थात ये ऐसे प्राणी हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, इसमें अगर हम एक कोशिकीय प्राणी हैं तो क्या जंतु के द्वारा किए जाने वाले जितने काम हैं, जैसे कि श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है या गमन है, परिसंचरण है, पोषण है, तो ये सारे जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाजन, श्रम का विभाजन यानी कोशिका में ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे टिश्यू या ऐसे सिस्टम जो हैं नहीं मिलते। यानी मैं कह सकता हूं कि जब शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यानी कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब आप जानते हो संगठन स्तर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन का स्तर, यानी इनका शरीर किस लेवल का है। तो अगर हम इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निकालें तो वो क्या आता है, वो आता है प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक। और प्रोटोप्लाज्मिक को आप क्या कहते हो, जीव द्रव्य स्तर, यानी कि इन जंतुओं का शरीर यानी प्रोटोजोआ प्राणियों का जो शरीर है, जो इनकी देह है, उसके संगठन का स्तर जीव द्रव्य स्तर का होता है। अर्थात पूरा जो शरीर है एक कोशिका से मेडअप है और जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी उसके प्रोटोप्लाज्म के ऊपर बेस्ड हैं। यानी कि जीवन का जो भौतिक आधार है इसे आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा था वो क्या था, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किस में मिलता है, वो मिलता है प्रोटोजोआ में। तो ये जो जीव द्रव्य है स्तर है, इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, किसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, संगठन का स्तर जो था प्रोटोप्लाज्मिक जो स्तर था वो किसका है, वो है प्रोटोजोआ जंतुओं का। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता क्योंकि न तो इनके अंदर टिश्यू फॉर्म होते हैं, न इसमें ऑर्गन फॉर्म होते हैं, न ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं। तो इसलिए जो सारी क्रियाएं हैं वो जीव द्रव्य स्तर पे होती है। और जीव द्रव्य स्तर पर साइक्लोसिस, कौन सी क्रिया, साइक्लोसिस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रण। क्या कहते हैं भाई, चक्रण। चक्रण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रोटोजोआ जंतु है और इसमें ये क्या है, इसमें ये क्या है, इसमें ये प्रोटोप्लाज्म है। और चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जिनका होता है उनका सबका जो
शरीर है वो एक ही कोशिका से बना हुआ है। मान लीजिए कि मैंने ये अमीबा बनाया है। क्या बनाया है? अमीबा तो क्या है? मोटर है। अमीबा क्या है? एक परिवर्तनशील प्राणी है। अमीबॉइड ग्रीक वर्ड है। तो ये प्रोटोप्लाज्म का जो प्रोटोजोआ है उसका एक टिपिकल एग्जांपल है। तो आप देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर जो गति होती है और इससे क्या है कि जो गति होती है तो ये गति ही क्या कहलाती है? इसमें साइक्लोसिस कहलाती है। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन या पोषण जिसको बोलते हो आप, न्यूट्रिशन या पोषण या जो इंजेक्शन है, एक्सक्रीशन की क्रिया है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उन सब पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। जो काम की चीज होगी वो उस स्पेस पे पहुंचा दी जाएगी जहां उसकी कमी होगी, और जो बिना काम की चीज है उसको उस स्थान से हटा करके उस जगह ले जाया जाएगा जहां से उसको बाहर फेंकना है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर अपशिष्ट पदार्थ है तो इसको यहाँ से उठा करके यहाँ ले आया जाएगा और यहाँ से फिर ये ब्रश होकर के बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गया इंजेक्शन। और जो काम की चीज है यहाँ पे पड़ी है तो इसको अंदर ले जाया जाएगा और पूरे साइटोप्लाज्म में घुमाया जाएगा। तो ये जो सिस्टम है वो साइक्लोसिस कहलाता है। प्रोटोजोआ जो जंतु है तो इसका मतलब हमने सीखा कि प्रोटोजोआ का मतलब एक कोशिकीय जंतु से होता है। प्रोटोजोआ जंतु का मतलब ऐसे जंतुओं से होता है जो इवोल्यूशन की प्रारंभिक शाखा में हैं। प्रोटोजोआ जंतु का मतलब होता है कि जो उद्विकास की क्रिया हुई और जो संपूर्ण जंतु जगत है, प्राणी जगत है, उसमें जो सबसे सरलतम संगठन का स्तर है वो सारे जंतु जो जीवद्रव्य स्तर पे आते हैं प्रोटोजोआ में रखे जाते हैं। प्रोटोजोआ का मतलब ही क्या है कि ऐसे प्राणी जो इस धरती पर इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले विकसित हुए और आज भी मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे इसमें रखे जाएंगे। अगर हम इसमें देखें कि भाई इसमें ऑक्सीजन के लाने ले जाने के लिए या CO2 को बाहर फेंकने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए ऐसी कोई विशेष विधि होती है प्रोटोजोआ में, तो हमें पता चलेगा कि जो प्रोटोजोआ है इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया, वो सीधा किसके द्वारा होती है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। और सेल मेम्ब्रेन को आप कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा ये काम करती है, यानी मिश्रण की क्रिया के द्वारा ये कार्य होता है। और रेस्पिरेशन इसके द्वारा होगा। और जो इसमें न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का अगर प्रकार देखें तो आप जानते हैं कि जो पोषण होता है उस पोषण को समझने के लिए आपको देखना पड़ता है कि वो जंतु स्वयं का भोजन खुद बनाता है या फिर बना बनाया भोजन खा रहा है। आप स्वकोशी और प्रकोशी पढ़ते हैं। स्वकोशी में आप सीधा प्लांट्स को पढ़ते हैं, प्रकोशी में किसको पढ़ते हैं? प्रकोशी में आप जंतु को पढ़ते हैं। तो जो इसमें न्यूट्रिशन का प्रकार है वो हेटेरोट्रोपिक हो गया। हेटेरोट्रोपिक का मतलब ही क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक का मतलब ही क्या होता है भाई? विषमपोषी होता है। तो इसमें विषम पोषण का काम होगा। अगर हम इस कोशिका के अंदर जो एनर्जी करेंसी है एटीपी का निर्माण करने की बात करें तो क्या वो सेल ऑर्गेनेल जो एक मेटोजोवन जंतु में होते हैं वो क्या सारे के सारे प्रोटोजोआ जंतु में भी मिलते हैं? तो उसको भी आप समझ सकते हैं। उसको कैसे समझेंगे कि जो ये मैंने अभी ये डायग्राम बनाया, यहाँ पर इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? सारे सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा इसमें, जैसे कि राइबोसोम भी मिलेगा इसमें, जैसे कि लाइसोसोम भी मिलेगा इसमें, जैसे कि इसमें ER भी मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल्स हैं वो मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिसेलुलर या प्रोटोजोवन जो प्राणी होता है उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल उसमें मिलते हैं। बस अंतर ये समझना है कि आप अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो आप प्रोटोजोआ की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनका रिप्रोडक्शन समझा रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन समझा रहे हैं,
या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर जिन प्राणियों में नहीं होता उनकी बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। तो प्रोटोजोआ ऐसे प्राणी हैं जो कि एनिमल किंगडम में जिस ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं उस ग्रुप की विशेषता क्या है कि इन सबका जो लेवल है संगठन का स्तर है वो जीव द्रव्य कोटि का होता है, और जीव द्रव्य कोटि का जिनका स्तर होता है वो सारे के सारे एककोशिकीय होते हैं, और एककोशिकीय प्राणी जितने भी हैं उन सबको हम प्रोटोजोआ में रखते हैं। और प्रोटोजोआ में जो एनिमल्स हैं, जो प्राणी हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, जो भी काम होता है वो सारा एक ही सेल करती है, और एक ही कोशिका की करने की वजह से ये सारे प्रोटोजोवन जो एनिमल्स हैं इन सबको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर एनिमल्स कहेंगे। तो ये प्रोटोजोआ की अवधारणा हुई, कंसेप्ट हुआ। अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम किसका, प्रोटोजोआ के, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप प्रोटोजोआ में सभी यूनिसेलुलर एनिमल्स का नाम लिख सकते हैं। आपने अमीबा देखा, अमीबा के अलावा आप देखिए पैरामीशियम, क्या है भाई? पैरामीशियम है, यूग्लिना है, वॉक्स है, यानी बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये हम बॉटनी में पढ़ते हैं एग्जाम्पल यूनिसेलुलर, तो यह अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनको हम किसमें कैटेगराइज करेंगे? इनको हम करेंगे इसमें प्रोटोजोआ में। एक मेरे को नाम याद आया है प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है? मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरिया का जो कारण है, ये सारे किसमें आते हैं? प्रोटोजोआ में। तो ये हमारी अवधारणा हुई किसकी? प्रोटोजोआ की। अगले वीडियो में हम मेटाजोआ के बारे में पढ़ेंगे कि मेटाजोआ का कंसेप्ट क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।